नेशन 24 पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम शामली जिले में हैं। कैराना लोकसभा के अंतर्गत शामली जिला। आज कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में दूसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया है और हम यहाँ इस वक्त पूर्व मंत्री और एमएलसी बीजेपी के जो हैं वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह, जो गुर्जर समाज में एक बड़ा नाम है, उनका एक राजनीतिक परिवार रहा है शुरू से। उस जो राजनीतिक परिवार है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, उससे आप लोग भली-भांति परिचित हैं। उनके जो ताऊ जी हैं चौधरी अजब सिंह जी, वो बहुत पहले कांधला जो विधानसभा हुआ करती थी, वहाँ से एमएलए बने हैं। उनके भाई डॉक्टर जसवीर सिंह खादी और ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार के चेयरमैन रहे हैं। उनके एक भाई जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये उनकी एक बड़ी पहचान है। लेकिन आज हम दिखाने के लिए आए हैं, क्या वीरेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, एमएलसी हैं वर्तमान में, ऐसी क्या उनमें बात है कि शामली में उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। राजनीति में उनका आज भी सिक्का चलता है यहाँ शामली के अंदर। और शामली के आसपास के जो गांव है, मूल रूप से अगर बात करें, जो उनका पैतृक गांव है जसाला, ये एक बड़ा गांव है। और इसके साथ ही उनके आसपास के जो और भी गांव हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बिना वीरेंद्र सिंह जी के इशारे के कोई राजनीतिक कदम नहीं उठाते हैं। क्या बात ऐसा वीरेंद्र मंत्री जी के अंदर है, क्या ऐसी उन्होंने घुंटी पिलाई हुई है यहाँ के वोटर्स को कि वो उनके बिना कहीं कोई कदम उठाते नहीं है जब तक उनसे बात तय ना हो जाए। तो एक स्थान ऐसा है जो वीरेंद्र सिंह जी का, दिल्ली सहारनपुर जो स्टेट हाईवे है, उसके ऊपर एक तो उनका घेर है जहाँ वो अपनी राजनीतिक फैसले लेते हैं, या अक्सर लोग उनसे मिलने के लिए जहाँ आया करते हैं, या मंत्री जी जहाँ अपने लोगों से रोज सुबह शाम मिलते हैं, वो जगह है ये प्राचीन सिद्धपीठ शिव मंदिर जसाला गांव का। यहीं हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं। एक बार आप जरा इधर दिखाओ। ये भगवान शनिदेव का और खेड़ा बाबा का मंदिर है और यहाँ चौपाल लगती है। मंत्री जी यहीं बैठ करके लोगों से बातचीत करते हैं और उनके सुख दुख की बातें होती हैं, और मंत्री जी उनसे उनकी मन की टोह लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजनीतिक मुद्दे हो, चाहे सामाजिक मुद्दे हो, या गांव से जुड़ी कोई बातचीत हो, सामाजिक बातें। आइए थोड़ा आगे को। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर आपने यूपी में विकास और तरक्की के मामले में कहीं चर्चा सुनी है तो एक गांव का जिक्र आता है, सेफई। जो नेताजी मुलायम सिंह यादव का गांव है सेफई, उसकी बड़ी चर्चा होती है कि सेफई गांव में तमाम वो सुविधाएं हैं। और दिल्ली आगरा जो नेशनल हाईवे है उस पर वो गांव है, यमुना एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है, तो वहाँ तरक्की बहुत ज़्यादा है। लेकिन यूपी के अंदर एक और सेफई है जिस गांव का नाम है जसाला। और ये जसाला गांव है, आप दिखाइए एक बार। ये प्राचीन यहाँ का शिव मंदिर है जिसका निर्माण, लिखा हुआ है कि इसका संवत 1990 में, यानी कि सन 1833 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। लेकिन इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, जो सौंदर्यकरण है, वो मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा ही किया गया है। लगातार वो गांव के लोगों को जोड़ करके, यहाँ के युवाओं को जोड़ करके, साथ में लेकर के यहाँ के सौंदर्यकरण के लिए लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। एक बार जरा इधर से आकर के देखिए, ये जो जगह बनी हुई है, यहीं पर बैठ करके मंत्री जी अक्सर कुर्सियां लगा करके यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। और सुबह शाम यहीं वो योगा और जो उनका मॉर्निंग वॉक है, यहाँ मंत्री जी आते हैं। तो ये मंदिर का परिसर इतना शानदार है कि जैसे आपको लगेगा आप हरिद्वार या ऋषिकेश या किसी बड़े धार्मिक जगह आ गए हों। इस तरह का नज़ारा यहाँ है। मेरे पीछे आप कुछ चित्र देख रहे होंगे, जैसे भगवान शंकर का जो नटराज रूप है, उसकी तस्वीर यहाँ दिखाई गई है। कुछ द्वारपाल हैं और ये भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं। और आगे अगर आप चलेंगे थोड़ा सा ये एक बार, तो यहाँ जो सारे धार्मिक जो हमारे देवी देवताओं के स्वरूप हैं, उनसे जुड़ी जो घटनाएं हैं, उनको चित्रों के माध्यम से, अब मैं जिस जगह एंट्री कर रहा हूँ, ये द्वारपाल आप देख रहे होंगे, तो ये भगवान कृष्ण के जन्म से, आइए आप आगे आते जाइए, उनसे जुड़ी हुई यहाँ चित्र का जो तस्वीरें हैं उनके द्वारा दिखाया गया है। इधर आप भगवान शिव का नटराज रूप और कामधेनु गाय है और शेर, मृग, सब बंदर, लंगूर, सबको यहाँ दिखाया गया है। तो ये कितना भव्य और कितना सुंदर पार्क है। आप देखिए मेरे पीछे आपको एक बड़ा सा जिराफ यहाँ दिखाई देगा। और जो यहाँ की हरियाली है, जो यहाँ झाड़ियाँ लगाई गई हैं, कटिंग करके पूरा उनको व्यवस्थित रूप से सजाया संवारा गया है। और यहाँ कुछ कर्मचारी भी इस वक्त भी काम पर लगे हुए हैं, जो यहाँ के इस पूरे पार्क को मेंटेन करते हैं। मंत्री जी तो इसको बनवा करके इन लोगों के भरोसे रखते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। आइए एक बार थोड़ा सा आगे, जो सबसे यहाँ की दर्शनीय चीज है जिसको देखने के लिए लोग लगातार आसपास के गांवों से यहाँ आते रहते हैं। हमें भी कई बार लोगों ने बताया कि आप कभी अगर पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के गांव जसाला जाएं तो वहाँ का मंदिर जरूर देख करके आइएगा। तो मेरे मन में भी बड़ी उत्सुकता थी कि चलिए
आइए एक दिन वीरेंद्र जी के गाँव में, मंत्री जी के, और वो मंदिर ज़रूर देखेंगे। तो ये देखिए, मैंने कुरुक्षेत्र में इस तरह का नज़ारा देखा है। जो भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत के मैदान में कुरुक्षेत्र के अंदर जब गीता का उपदेश अर्जुन को करते हैं, उस वक़्त की ये जो उनका रथ है, कुरुक्षेत्र भूमि में उनका जो रथ है, और गीता का जो उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ दिखाया गया है। तो ये तमाम वही गीता के जो श्लोक हैं, वो भी यहाँ आप आ जाइए थोड़ा-सा बराबर से, इसको दिखाइए ज़रा। ये गीता के सारे श्लोक भी यहाँ लिखे हुए हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये तमाम जो यहाँ दिखाए गए हैं, और एक तरह से भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को कर्म योग का उपदेश जो दे रहे हैं, नीति का, और जो धर्मशास्त्र का जो उनका जो अर्जुन एक तरह से भूले हुए थे, वो तमाम चीज़ें यहाँ उनको उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वो कर्तव्य में विमुख ना हो, और वो युद्ध करे, सब चीज़ों से आसक्ति से लग करके, और वो नीति और धर्म के स्थापना के लिए युद्ध करे। तो ये तमाम चीज़ें देखिए किस तरह से यहाँ मंत्री जी के गाँव में, वीरेंद्र सिंह जी के। और दूसरी तरफ आप एक बार इनको ये दिखाइए, जो नज़र जाएगी सामने जो है, ये बहुत भव्य यज्ञशाला भी यहाँ बनाई गई है। और ये यज्ञशाला है, और देखिए यहाँ गाँव के बच्चे जो हैं घूमने के लिए आए हुए हैं, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, और आस-पास के बाहर के गाँवों से भी कुछ लोग यहाँ हैं जो घूम रहे हैं इस वक़्त। तो आपको हम दिखा दें, बाकी किसी दिन हम दोबारा, अभी हमने संपर्क किया था, इसको ऊपर रखो कि मतलब मंत्री वीरेंद्र सिंह जी इस वक्त यहाँ नहीं हैं, हमारी बात हुई थी उनसे, तो वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो हमने थोड़ा-सा यहाँ आपको ये गाँव का जो शिव मंदिर है, जसाला गाँव का, वो आपको इसलिए दिखाया ताकि आप एक वानगी के रूप में देख सकें कि वीरेंद्र सिंह जी का जो उनके चाहने वाले हैं, उनके दिलों में इतना गहरी पैठ किस तरह बनाई हुई है, किस तरह से उन्होंने विकास किया हुआ है। तो उसकी एक झलक हमने आपको दिखाई। जसाला गाँव का ये मंदिर, जिसकी आप भव्यता, यहाँ का रमणीक वातावरण, यहाँ की सौंदर्यता, और यहाँ के जो नज़ारे अगर आप देखेंगे, तो एक किसी बड़े ऐसे दिखाई देता है जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश या कुरुक्षेत्र जैसे किसी बड़े धार्मिक तीर्थ क्षेत्र में हम खड़े हुए हों। लेकिन ये शामली जिले के जसाला गाँव का शिव मंदिर है, जिस पर करोड़ों रुपए इस गाँव के लोगों ने और मंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने खर्च करके इस गाँव के मंदिर को इतना भव्य स्वरूप दिया है कि आसपास के गाँवों से लोग हर रोज यहाँ सैकड़ों, हजारों लोग इस मंदिर को देखने के लिए पहुँचते हैं। आप सोचकर हैरान होंगे कि शामली जिले में इस तरह का मंदिर और एक गाँव में। तो ये मंत्री वीरेंद्र सिंह जी कुछ हट कर के काम करते हैं। विकास हुआ, रोजगार हुआ, राजनीतिक रूप से जो फैसले हैं वो तो लेने हैं, लेकिन उसके साथ-साथ सांस्कृतिक रूप से गाँव के अंदर एक इस तरह का माहौल तैयार करना, इस तरह की चीज़ें स्थापित करना, ये बड़ी बात है अपने आप में। तो यहाँ उन्होंने जो काम करके दिखाया है, ज़ाहिर तौर से यही चीज़ें हैं कि जो बार-बार वीरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़ कर के खड़ी हो जाती हैं। बड़े राजनीतिक निर्णय जब वो लेते हैं, तो गाँव के लोगों से अक्सर बातचीत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ हमेशा रहता है। अभी पिछले दिनों उनके बेटे, जो जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके टिकट को लेकर बड़ा एक तरह से हो-हल्ला मचा था। ल हालाँकि टिकट उनको नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी गहरी पैठ है कि यहाँ शामली के आस-पास के जो गुर्जर बाहुल्य गाँव है, और उसके अलावा भी कुछ और जो दूसरे समाज के लोग हैं, उनमें भी मंत्री वीरेंद्र सिंह का अपना दबदबा है। और वो सब चीज़ें उन्होंने इसी तरह से बनाई हुई है कि जो उनके काम हैं, वो थोड़े और दूसरे नेताओं से हट कर के होते हैं। आज हमने नेशन 24 पर आपको मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के गाँव जसाला से उनके मंदिर को दिखाया। अगली बार फिर हम आएँगे तो आपको दिखाएँगे कैराना लोकसभा चुनाव को लेकर के मंत्री वीरेंद्र सिंह के गाँव में क्या माहौल है। वो मंत्री जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए आप नेशन 24 के साथ।